हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो सीरीज है औरंगजेब का टॉपिक है। ये सीरीज पूर्णतः मुगल काल और इसके पहले की जो सारा इतिहास है मैंने आपको लर्न करा दिया है। वीडियो आपके मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हिस्ट्री की सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है और औरंगजेब का टॉपिक आज है, तो यह परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका राजत्व सिद्धांत जो है ये पूर्ण मुगल काल से ही अलग रहा है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। और हाँ, यूपी पीसीएस से रिलेटेड तथा यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी ऑल एग्जामिनेशन के लिए यह मुगल काल के लिए हमारी जो सीरीज आ रही है ये पूरी काफ़ी हो जाएगी। लगभग कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। तो आप इस सीरीज़ को अगर जो आप तक अभी नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, और देखने के बाद में यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीपीएससी क्लासेज में औरंगजेब को। औरंगजेब जिसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा है, तो यह पूर्णतः इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर परीक्षा में एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जन्म स्थान के जन्म की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान में ये दोहाद नामक स्थान पे हुआ था, ये गुजरात में स्थित है। पिता इसके जो हैं शाहजहां हैं, पुत्री अगर जो बात की जाए तो जेमुन्निसा है। पत्नी की बात की जाए तो दिलरास बानो बेगम है। यह इंपॉर्टेंट है और एक बार पीजीटी में पूछ भी लिया है। औरंगजेब अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए, यह एसएससी में पूछा गया है। अपने जीवन काल में उसने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरसक प्रयास किया, पर उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य सिकुड़ने लगा। तो यह जान लीजिए आप कि उत्तरवर्ती का मुगल काल में औरंगजेब के शासनकाल तक ही समझ लीजिए कि दिक्कत नहीं थी। जैसे ही ये औरंगजेब का शासनकाल समाप्त होता है, पूर्णतः मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है और उत्तरवर्ती काल में समाप्त होते होते लास्ट में बहादुर शाह जफर तक आते आते मुगल काल की समाप्ति हो जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट है और लास्ट शासक आप इसको जान लीजिए बहादुर शाह जफर है। आगे की क्लास में इसको डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे का पॉइंट। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ये चीज आप लोग जानते ही होंगे कि कोई चीज अगर जो चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है तो उसके बाद में उसका विघटन होने लगता है। तो वही इसके बाद में ये समाप्ति की तरफ उत्सुक हो गया था। वह अपने समय समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तित्व था, जिसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य के 12.5 लाख मील में फैलाया था और 15 करोड़ से अधिक लोगों पर शासन किया था, जो दुनिया का 1/4% है। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वह पहला मुस्लिम शासक था। शरीयत क्या होता है? मुस्लिम धर्म की जो पुस्तक होती है उसी के अनुसार कोई कानून लागू किया जाता है, तो उसी के शरीयत कहते हैं। शरीयत क्या, अगर जो इसने जो लागू किया था ये गैर मुस्लिम पर लागू किया गया था। जो कुछ कानून होते थे उसी के अनुसार से कर वगैरह लिया जाता था, तो ये शरीयत के अनुसार हुआ था। चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्याभिषेक। गुजरात राज्य में औरंगजेब ने 1645 ईस्वी में मुल्तान को और 1640 ईस्वी में सिंध को, मतलब यहाँ दोनों क्षेत्रों में एक गवर्नर बनकर रहा है। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिबुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण करके 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में करवाया था इसने। और खुजवा और देवराई जो स्थान है युद्ध में सफल होने के बाद यहाँ पे 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां पर शाहजहां के शानदार महल में जून 1659 ईस्वी को औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब के सिंहासन रूढ़ होने पर फारस के शाह ने मैत्रीपूर्ण स्वभाव से बुदक खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा था, जो एक इंपॉर्टेंट है मैत्रीपूर्ण स्वभाव के लिए या राज्यों को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। औरंगजेब का जो राजत्व सिद्धांत है ये प्राय क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है और आईएएस में भी पूछा गया है, तो यह दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप जानते रहिए। द्वार उल हर्ब था द्वार उल इस्लाम का देश बनाना चाहता था।
औरंगजेब के राजत्व सिद्धांत में औरंगजेब द्वारा इसके भारत को कहा गया है द्वार उल हर्ब तथा द्वार उल इस्लाम का। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए कहीं। यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है, पीसीएस प्री में भी पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में वगैरह में पूछे ही जाता है। तो इसके द्वारा क्या क्या कार्य थे, कैसे कैसे क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं किया है, चलिए देख लेते हैं। कार्य इसके जो थे, सिक्कों पर कलमा खुदवाने का कार्य किया था, कलमा खुदवाना तथा नवरोज के त्यौहार पर तुलादान देना और झरोखा दर्शन तथा भांग का उत्पादन, शराब, संगीत, नृत्य, मुहर्रम का त्यौहार, ताजिया निकालना तथा राजपूतों की ललाट पर तिलक लगाना, ये सब बंद करवा दिया था या पूर्णतः बंद करवा दिया था, इसे निषेध घोषित कर दिया था। पूर्णतः जो राजपूतों की ललाट पर तिलक लगाने की जो प्रथा थी वो अकबर ने स्टार्ट किया था। यह इंपॉर्टेंट है, पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। तो यह यूपी SSSC में भी पूछ लेता है कभी कभी इसके राजत्व सिद्धांत के बारे में, तो यह अभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए। हिंदुओं के त्योहार जैसे होली, दीपावली, दशहरा और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, पूर्ण रूपेण इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है, यह पीसीएस प्री में भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और यूपी SSSC तथा वनडे ऑल एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है इसको। औरंगजेब बीड़ा बजाता था। औरंगजेब द्वारा बनाए गए कानूनों के नियमों का पालन करने के लिए औरंगजेब ने प्रत्येक क्षेत्र में मुहत्सिब यानी धर्म के जो शिक्षक थे या रक्षक जिन्हें कहा गया है उनको नियुक्त किया था। तो धर्म की रक्षा के लिए या मुहत्सिबों को नियुक्त किया था जो जगह जगह पर जाकर के उसको चेक किया करते रहते थे। तो चलिए देख लेते हैं आगे जो इसने औरंगजेब ने क्या क्या किया है, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। औरंगजेब जो इस्लाम को बढ़ाने के लिए अपने पूर्णता शासनकाल में बहुत अधिक तरीके से दक्षिण भारत में भी और अफगानिस्तान तक भी इसने अपने संप्रदाय को जो बढ़ाने के लिए इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने की पूर्ण मान्यता प्रदान की थी। इसमें पूरी कहानी है। इस कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार के लिए स्वीकार करने के लिए जो दबाव डाला जा रहा था, तब सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर के पास जाकर के इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए सब लोग जाकर के वो जो जितने भी कश्मीरी पंडित थे जाकर के कहे सिखों के ऊपर। तो सिख के जो गुरु थे तेग बहादुर ने जाकर के कहा कि जाके इस्लाम से औरंगजेब से कह दो कि अगर जो गुरु इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो कश्मीरी पंडित भी स्वीकार कर लेंगे। तो यही कहानी रही है। गुरु तेग बहादुर को जब इस्लाम धर्म को ना मानने के कारण औरंगजेब ने कैद करवा लिया और कैद करवा करके दिल्ली ले आए और दिल्ली लाने के बाद प्राय 1675 ईस्वी में चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर के सर को कलम कर दिया गया। उनके द्वारा वहां पे एक गुरुद्वारा निर्मित है चांदनी चौक में, जिसे शीश महल का गुरुद्वारा कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे सिखों के लेकर के, और ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता कि सिखों के 9वें गुरु थे कौन थे। तो इसमें गुरु तेग बहादुर को आपको टिक करना है, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। धर्माचार्यों का निष्क्रमणता, यह पूर्णतः औरंगजेब के शासनकाल में यह है कि जहां पे तीर्थयात्रियों को भारी भरकम कर लगाया जाता था तथा मंदिर को नष्ट किए जा रहे थे और जजिया कर पुनः फिर से हिंदुओं के ऊपर लगा दिया गया। जो जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर होता था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। तोड़े गए मंदिरों की जगह पर मस्जिद और सराय नहर या फिर मकतब और कसाई खाने कायम किए जाते थे, मतलब बनवाए जाते थे। तो इतना परेशान हो गए थे वहां की जनता कि वहां गैर जजिया कर के कारण कि वहां पे समझ लीजिए देवी देवताओं की मूर्ति लेकर भागना चाहते थे, लेकिन कहाँ के जाएं ये भी किंतु असंभव हो गया था। यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। औरंगजेब की मृत्यु से यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाते हैं, मृत्यु इसकी कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों को जोर बहुत बढ़ गया था। उन्होंने दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया और वह राजधानी से दूर रहता था। किंतु शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्षों तक उसी का अभियान रहा है। 50 वर्ष तक शासन करने के पश्चात उसकी मृत्यु दक्षिण में अहमदनगर 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के आते समय उसे दफना दिया गया वहीं पे। इसकी नीतियों
में इतने विरोधी पैदा हो गए थे कि जिस प्रकार कारण मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। तो मैंने आपको बता दिया ये औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। यह पूर्णतः अगर जो इसके शासनकाल से क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं तो मराठों के बारे में भी जो उठते हैं, इसके कितने भी अभियान हुए मराठों के साथ, तो ये पूर्णतः आगे चल के बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जब आएंगे हम मध्यकालीन खत्म होते होते आधुनिक में जब आएंगे तो मराठों का वहाँ पे संघर्ष बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से मुगलों का और मराठों का संघर्ष हुआ था, तो उसमें देखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। औरंगजेब के बारे में एक चर्चित वक्तव्य कहा जाता है जिस प्रकार से बाबर ने मुगल राज्य के भवन के लिए मैदान साफ किया, हुमायूं ने उसकी नींव डाली, अकबर ने उस पर सुंदर भवन खड़ा किया और जहांगीर ने उसे सजाया संवारा, शाहजहां ने उसमें निवास का आनंद किया, किंतु औरंगजेब ने उसे विध्वंस कर दिया। ये कहा गया है। इससे आप अगर जो आप इसका अंदाजा लगाते हैं तो लगभग उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में सचित्र तरीके से आप एक एक शासकों के बारे में लगभग डिटेल जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। स्थापत्य निर्माण की कलाएं जो की गई थी इसमें 3 प्रकार के किया गया था। तीनों आपको बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस तथा आरओ डिपार्टमेंट में भी पूछा जा चुका है। औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप जान लीजिए। औरंगजेब ने 1768 ईस्वी में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था। बीबी का मकबरा दक्षिण भारत में स्थित है, या फूहड़ ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए इसके बारे में। रबिया दुर्रानी का मकबरा, जिसे फूहड़ का मकबरा कहा गया है, यह काले संगमरमर के पत्थरों से निर्मित कराया गया था। दक्षिण भारत का ताजमहल भी या घटिया ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है इतनी चीजें। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। मराठों के साथ संघर्ष हुए थे, तो दोनों 2 पॉइंट जो है इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए। बाकी जो मराठों का संघर्ष है इसको आगे चल के आपको बताया जाएगा, पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा मराठों और मुगल के बारे में। तो मुगलों से शिवाजी का पहला जो संघर्ष हुआ था 1656 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने अहमदनगर में जुन्नार के किले पर आक्रमण किए थे। दूसरा पॉइंट है 1659 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुरी के सरदार अफजल खां को हराया था और 1663 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को पराजित किया था। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने इसको औरंगजेब के शासनकाल से आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आपने यूपीपीएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल नया तो थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोग भी कंप्रोमाइज कीजिए।